सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे श्याम, हरि बोल। तो आज मैं भगवान श्री कृष्ण जी के गांव यानी उनके घर जा रहे हैं दर्शन करने और आप सभी को कराने भी। तो आप सब देख लीजिए, हम अभी नंदगांव यानी 84 खंबा के पास आ गए हैं। यहीं से जाना आरंभ होता है। तो आइए आज हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का घर कैसा है 5,500 वर्ष बीत जाने के बाद, और कैसे कैसे क्या है, उनका क्या क्या अभी पहचान है। तो आइए हम भगवान श्री कृष्ण जी के घर चलकर उनका दर्शन करते हैं और सभी जगह का देखते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है नंद भवन 84 खंबा का। यही मार्ग जाता है भगवान श्री कृष्ण जी के घर यानी नंदगांव 84 खंबा। यहाँ पर बहुत अच्छा है और पूरी तरह से यहाँ पर प्राकृतिक के गोद में है। अब देख, प्राचीन जन्म स्थान श्री 84 खंबा पुराना गोकुल। सभी को राधे राधे। चलिए हम सीधा मंदिर पर ही मिलते हैं और मंदिर का ही दर्शन कराते हैं। ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने पूतना का यहाँ पर क्या किए हैं, तो माता जी बताएंगे, यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। तो माता जी बताइए। भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल लाया गया, तो 6 दिन बाद जैसे कि छठी पूजन हो रहा था, उस दिन भगवान श्री कृष्ण को उठाकर लाई थी कि जैसे कि दूध पिलाऊंगी तो ये मर जाएगा। लेकिन मरने के बावजूद ये इसने कहा ये तो अब क्या करना चाहिए, ये तो मुझे दूध पिलाने आ गई, अब ये विष लगा कर आई है। तो भगवान ने उनको विष नहीं देखा और दूध देखा, दूध की मदद से पीने लगे। तो जैसे ही ऑक्सीजन जो ख़त्म होता है, तो ऐसे चल के नहीं सांस से ख़त्म होने लगी। तो ये कहने लगी ये क्या हुआ, मैं तो इनको मारने आई थी, ये तो मेरे साथ क्या हो रहा है, छल हो रहा है। तो इसको दे जैसे कि लेकर के बाहर निकली, इतनी सुंदर बनकर आई थी कि उसके बराबर कोई गोपी थी नहीं। तो बाहर निकली तो जाकर के देखा कि मैं अपने असली रूप में आने वाली हूँ। तो देख करके बाहर निकलने लगी तो इसने विस्तार रूप बढ़ा 6 कोस यानी कि 18 किलोमीटर की हो गई थी। तो फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने इनकी माया से ऐसा सिकोड़ा कि वो इतने ही स्थान में गिरी कि जिसकी मंदिर बन के भक्त लोग इनको श्रवण कर सके। पूर्व जन्म में बलि राजा का बेटी था रत्नमाला, जो देख करके मोहित हुई थी कि ऐसा मेरा पुत्र होता तो इसे मैं दूध पिलाती। तो भगवान बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। 3 पग भूमि बलि राजा से मांगा, तो देख करके क्रोध आ गया कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता, तीनों लोग नाप लिए थे ना जी, कि अगर मेरा पुत्र होता तो इसे विष दे के मारती। तो भगवान वह भी बोलने लगे कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो कृष्ण अवतार में आइए तो इनके दोनों ही वरदान पूरे किए हैं, माता की गति भी मिली है और उद्धार भी मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी पूतना के विषय में जानकारी देने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, माता जी के माध्यम से पूतना के विषय में पूरा जानकारी मिल गया होगा। आप देख लीजिए कि पूतना का शरीर कितना लंबा चौड़ा विशाल है और भगवान श्री कृष्ण जी ने पूतना के यहाँ पर बैठे हैं और देख लीजिए कितना विशाल शरीर है। तो यही पूतना का यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने इनको अपना धाम दिए थे यहीं से, और यहीं इनका मतलब मंदिर कहा जाए तो मंदिर ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, सभी को राधे राधे। तो आइए आप सभी को अब भगवान श्री कृष्ण जी के घर यानी नंदगांव 84 खंबा का दर्शन कराएंगे और आप सभी भी कीजिएगा। जैसा कि हम भगवान श्री कृष्ण जी के घर नंदगांव यानी 84 खंबा में आ गए हैं, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी का लालन पालन हुआ है। और तो चलिए भगवान श्री कृष्ण जी का घर का दर्शन करेंगे और हम भी करेंगे, और यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। ये देख लीजिए भगवान श्री कृष्ण जी का मुख्य द्वार है, यहीं से जाना आरंभ होता है। आप देख सकते हैं कि लिखा भी है यहाँ पर प्राचीन जन्म स्थान श्री नंद भवन 84 खंबा पुरानी गोकुल। बलराम जी का जन्म स्थान है, भगवान के बड़े भाई बलराम का जन्म स्थान। भगवान श्री कृष्ण जी का बड़े भैया यानी बलराम जी का भी यहीं पर जन्म हुआ था। जन्म हुआ है, धरती से प्रकट हुए, यहीं जन्म हुआ था, धरती से प्रकट हुए थे। तो आइए हम अंदर की ओर दर्शन आप सभी को कराते हैं। 5,500 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी भगवान श्री कृष्ण जी के घर आने पर सभी यादें ताज़ा हो जाती है और मन जो है ताज़ा हो जाती है। तो हम देखते हैं और बात करते हैं।
जैसा कि ये मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं, नंदगांव यानी 84 खंबा के मुख्य पुजारी जी हैं, और ये पुजारी जी बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी और यशोदा मैया नंद जी के विषय में यहाँ के बताएंगे क्या रहस्य है, क्या विशेषताएं हैं, क्या इतिहास है। करवाइए आप। जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। ये गोकुल महावन है जहाँ पर वसुदेव जी कंस के डर से मथुरा से लेकर के और यमुना नदी पार करते हुए गोकुल पधारे थे। तो आइए हम अपने ग्राफर से कहेंगे जरा नंद बाबा के दर्शन करवाएं नंद महल की तरफ में। ये नंद बाबा का महल है। यहाँ पर यशोदा मैया नंद बाबा भगवान कृष्ण के साथ विराजमान होते हैं। इसी के अंदर 84 खंबा है और बगल में आपके पास में ये कदम का पेड़ है। इनकी परिक्रमा करने से मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो आइए हम दर्शन कराते हैं आप सभी को नंद भवन पंचायती मंदिर श्री नंद भवन 84 खंबा का। तो यहाँ के देख लीजिए ही भगवान श्री कृष्ण जी का घर है। देख लीजिए कितना ये पुराना है और यहाँ पर क्या क्या है, हम सभी विस्तार पूर्वक से आप सभी को आज हम दर्शन कराएंगे। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी का यहीं पर लालन पालन हुआ है, छठिहार यहीं पर हो रहा था, ये वही जगह है जी। पालन पोषण यहाँ भाई भगवान का, यहाँ से फिर भीतर ले गए नंद बाबा का महल है। ये नंद बाबा है, नंद बाबा जी। यशोदा मैया, बीच में बलराम, झूला में भगवान, यहाँ नंद बाबा का महल है। तो बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ के विषय में आप बताइएगा कि यहाँ के क्या रहस्य है। मेरा नाम श्री कन्हैया स्वामी है। मैं श्रीधाम पुरानी गोकुल का तीर्थ पुरोहित हूँ। जो आप खम्भे देख रहे हो 84 ये भगवान के ज़माने के हैं। यहाँ लगे 84 खम्भे भगवान के ज़माने के हैं। यहाँ कहते हैं कि भगवान के विश्वकर्मा देवता थे, उन्होंने 80 खम्भे लगाए। 4 खम्भे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से लाके लगाए थे। 80 और 4 84 होते हैं। 84 कोस की परिक्रमा होती है। 84 कोस में एक कोस में 3 किलोमीटर होता है और 84 कोस में 252 किलोमीटर होता है। जो आदमी पैदल यात्रा नहीं कर पाते हैं, इन 84 खम्भों की परिक्रमा करते हैं, उनको ब्रज 84 कोस यात्रा का फल मिलता है। यहाँ कन्हैया के माता पिता का घर है, इसको कहते हैं नंद भवन। भारतवर्ष में सिर्फ एक ही नंद भवन है। यहाँ श्रीधाम पुरानी गोकुल में बोला जाता है। मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान ने रात्रि के 12 बजे वक्त भी टोकरी मरकर यहाँ लेके आए थे, तो यही नंद भवन बोला जाता है। हर जगह मिलेंगे राधा कृष्ण कृष्ण, राधा कृष्ण कृष्ण, लेकिन गोकुल में आपको कन्हैया मिलेंगे, कन्हैया के पिताजी मिलेंगे, कन्हैया की माँ मिलेंगी, कन्हैया की बहन मिलेंगे और कन्हैया के भाई मिलेंगे। कन्हैया का पूरा परिवार मिलेगा। और मैं भैया से आग्रह करता हूँ कि इन खम्भों में जो डिजाइन है वो आप इनको दिखाएं। सामने देखो भैया, वो सामने चरण से दिखाओ इनको। देख लिए जैसा ये आप देख रहे हैं डिजाइन, ये भगवान ब्रह्मा जी 84 खंबा है और ये ब्रह्मा जी बनाए थे। आप देख लीजिए कि कैसा नक्काशी किया गया था। 4 खम्भे दिखा के आओ वो। ये देख लीजिए 4 खंबा है, कपड़े बने हुए हैं। देखिए 4 खंभे हैं जो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से लेकर आए थे ये खंभा को, और देख लीजिए कि द्वापर युग से लेकर अभी तक मौजूद है। और बताया जाता है कि यहाँ पर जब औरंगजेब का शासन चल रहा था तो उस समय औरंगजेब ने भी यहाँ ये मंदिर को तोड़ने का कार्य भी शुरू किया था। तो जैसे ही मतलब कार्य अपने सैनिकों से करवाना प्रारंभ किया तो ऐसे ही मतलब सट गया। तो जैसा कि बाबा जी यहाँ के विषय में सभी चीज़ बताएंगे, तो जैसा कि बाबा जी यहाँ बताएंगे और देख लिए कि क्या किया यहाँ पर। देखिए अभी परिक्रमा मार्ग है, ये परिक्रमा मार्ग है और बाबा जी, और ये मंदिर है आपका गर्भगृह मंदिर। तो बाबा जी इस मंदिर के विशेषता क्या है? बाबा जी चल रहे हैं और इस मंदिर के विषय में भी आप सभी को दर्शन कराएंगे और बताएंगे भी। तो बाबा जी इस मंदिर के बारे में आप भक्तों को दर्शन करवाइए और बताइए इस मंदिर का क्या विशेषताएं हैं। बोलिए। भगवान के दर्शन तो करो। हाँ, भगवान का दर्शन हम तो कर ही रहे हैं। देखिए भगवान जी का दर्शन आप कीजिए। देखिए कर लो।
ये गर्भगृह मंदिर है। आप जो ये देख रहे हैं ये नंद बाबा हैं और ये हैं बलदाऊ जी हैं और ये यशोदा मैया जी हैं और कन्हैया जी नीचे हैं। तो बाबा जी इस मंदिर के क्या विशेषताएं हैं, इस मंदिर के विषय में कुछ भक्तों को बताइए, जानकारी दीजिए। सोर कोठरी, गर्भगृह, गर्भगृह जी गर्भगृह है, जी ये है गर्भगृह। जैसा कि आप देख रहे हैं और आनंद आ रहा होगा आपको ये सब देखकर, कितना अच्छा दृश्य है मेरे इससे कृष्ण भक्तों। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी, यहाँ पर उनका लालन पालन हुआ है यहीं पर। जय श्री कृष्ण। यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा? हम तो यहीं के ब्रजवासी हैं, यहीं गोकुल के ही हैं जी। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। अभी 56 भोग हुआ है यहाँ पर 31 तारीख को। अच्छा। छड़ी मार होरंगा होता है, 56 भोग होता है ठाकुर जी का। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और 7 वर्ष के गोपाल ने गोवर्धन लिए उठाए। इसलिए ब्रजवासी लोगों ने भगवान को 56 भोग लगाया कि 7 दिन तक गोवर्धन उठाया। मैया सुधा 4 बार भगवान का भोग लगाती, 4 बार सोया, 4 बार समूल खाती थी। इसलिए भगवान को यहाँ 56 भोग लगता है। बड़ा उत्सव होता है, आनंद आता है ठाकुर जी का। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। तो आइए आप सभी को और भी हम कुछ दिखाते हैं यहाँ के दृश्य। तो बाबा जी जो यशोदा मैया जी भगवान श्री कृष्ण जी को ओखल में बांध देते, वो जगह कहाँ है? आइए और भी हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी जब उदंडता कर रहे थे, उस समय अंटी कर रहे थे, तो उस समय माता यशोदा जी ने तंग आकर भगवान श्री कृष्ण जी को ओखल में बांध दी थी। जो पूरे दुनिया को 4 पग में नापने वाले हैं, उनको कैसे माँ यशोदा जी बांध दी थी, तो उनको हम देखेंगे आज। उस दृश्य को भी देखेंगे और भी हम देखेंगे। तो देखिए हम उस दृश्य की ओर हम जा रहे हैं देखने के लिए। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा दृश्य है मेरे कृष्ण भक्तों। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी नारायण का अवतार थे, जो 4 डेग में पूरा पृथ्वी को, पाताल को, सभी को नाप लेते हैं। और उनको कैसे 2 पग रस्सी में माँ यशोदा जी ने बांध दी थी, वही हम देखेंगे। और लिखा है प्राचीन श्री राधा दामोदर मंदिर, उखल बंधन, श्री धाम पुराना गोकुल महावन। तो ये वही स्थान है जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी को यशोदा मैया जी ने ओखल में बांध दी थी। बाबा जी यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो। राधा रानी की जय हो, यमुना मैया की जय हो। ये क्या है? उखल बंधन जी। आप देखिए अंदर 84 खम्मा। जब भगवान ने जब चोरी किया तो माता यशोदा ने कृष्ण को उखली से बांधा था। ये यहाँ 2 पेड़ थे, यमुना जो सामने जो मूर्ति बनी हुई है जी। एक कुमेर के बेटे थे, यमुना नदी में विश्वान कर रहे थे। नारद जी को देख के हंसने लगे। हाँ। तो नारद जी ने इनको श्राप दिया कि जाओ जड़ बन जाओ। 2 जड़ बना दिया। कि आप नारद जी बोले आपने श्राप तो दे दिया मुझको, पर हमारा उद्धार कैसे होगा? जब भगवान बोले कि भगवान अवतार लेके आएंगे, जब माता यशोदा उखली को कृष्ण को बांधेगी तो दोनों पेड़ों के बीच में ये उखली फंसी आएगी, तो पेड़ों का उद्धार करेंगे। भगवान को हाथ नहीं बांधा, पाँव नहीं बांधा, क्या बांधा? कमर बांधा। उसमें भी 9 लाख गाय का भी रस्सी कम पड़ गया, 2 उंगल। भगवान नहीं बंधवाई, भगवान ने लीला किया। तो माता यशोदा आती हो गई, तो माता यशोदा ने क्या किया कि लाला मैं तुझको माखन खिलाऊंगी, तू बन जा। तो भगवान जब बांधे थे, ये नाम पड़ा दामोदर। दामा ने रस्सी, उदय माने पेट। इनकी परिक्रमा खाते हैं, कार्तिक महीने में आते हैं, सबसे ज़्यादा पूजा होती है दामोदर की। यहाँ क्या होता है? दीपदान सेवा होता है, भोग नहीं लगता है, दीपक का सेवा होता है, घी का दीपक जलता है। हरे कृष्णा हरे राम। तो जैसा कि पुजारी जी के माध्यम से आप सभी को जानकारी मिल गया होगा, तो और भी हम दर्शन कराते हैं। जो माता यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को ओखल में बांध दी थी, ये वही दृश्य है। देख सकते हैं कि आप, ये वही दृश्य है। और ओखल ये है, देख लीजिए, यही ओखल है। जिस ओखल का अगर बात किया जाए तो ये द्वापर युग से ही है। देख लीजिए भगवान श्री कृष्ण जी कैसे रस्सी में बांधे गए थे माता यशोदा जी के द्वारा।
ये वही स्थान है, देख लीजिए यहाँ पर यही स्थान है। सागर ये भक्ति सागर है, जो यहाँ के भक्ति सागर जी है, इनने निर्माण किया, यही निर्माण किए हैं भक्ति सागर जी ने। आपकी जय हो। तो यही था भगवान श्री कृष्ण जी का मतलब ओखल में बांधने वाला स्थान है। माता यशोदा जी ने यहाँ पर बांध दी थी, देखिए कैसे बंधे हुए हैं। और ओखल का भी आप दर्शन कीजिए। तो सभी को राधे राधे, राधे श्याम, हरे कृष्णा। वो लिखा हुआ है बाहर से, लिए हैं, बाहर लिखा हुआ है। लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी राधे जानकारी देने के लिए। राधे राधे। राधे। हा 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 सिया, जय जय जय। ये दामोदर भगवान है, माता यशोदा ने कृष्ण को यही बांधा। सफल करना, चरणों की भक्ति देना, अन्न धन, पुत्र लक्ष्मी से भंडार थोड़ा ताली जाओ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथ थोड़ा पानी जय कन्हैया लाल की। ऊंचा हाथ करके ऐसी करो, आ जाओ। ये ऐसी खुशी का जगह है। अंदर जाओगे 3 बात का मर्यादा है। दर्शन नहीं करना, फूल सुपारी पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 84 खंबा मंदिर है, ये भगवान ब्रह्मा के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। देख लीजिए ये द्वापर युग से ये लगभग 5,500 वर्ष बीत जाने के बाद ऐसा है। देख लीजिए कितना इसका वो हो गया है, पूरा एकदम विशाल है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म लोक से लेकर आए थे। यही नंद भवन मंदिर है, बलराम जी यहीं से प्रकट हुए थे। देख लीजिए यही 84 खंबा मंदिर है। इस 84 खंबा का परिक्रमा करने से अब 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाते हैं, मुक्त होते हैं, मुक्त हो सकते हैं। यही 84 खंबा मंदिर है, देख लीजिए। साढ़े 5,000 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी का घर यानी द्वापर युग से ही है। देख लीजिए वो वही घर है, अभी तक ले तोड़ फोड़ के बनाया नहीं गया है। देख लीजिए कितना अच्छा से नक्काशी किया गया था उस समय, इतना पुराना हो गया है। चलिए हम परिक्रमा मार्ग की ओर भी दर्शन कराते हैं। ये वही परिक्रमा मार्ग है गोकुल का 84 खंबा का। ये 84 खंबा का परिक्रमा करने से 84 लाख योनि का जो है, 84 लाख योनि से व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। देख लीजिए कितना ये डिज़ाइन अच्छा से बनाया गया था। देखिए बहुत पुराना है, लगभग 5,500 वर्ष बीत गया, अभी भी जस जस का तस है। देख लीजिए। और ये देखिए कैसा अच्छा नज़ारा यहाँ पर है। और देखिए ये है आपका मंदिर के आसपास जो नंद गांव है, यही नंद गांव है। देखिए आप सभी को हम परिक्रमा भी करा देते हैं मंदिर का। बाबा जी भी हैं। यशोदा भवन, ये यशोदा जी का भवन है, देख लीजिए यहीं पर यशोदा मैया जी का भवन है।